गहरे नीले समंदर के अंदर एक शानदार दुनिया आबाद थी। ये दुनिया इंसानों की नज़रों से ओझल थी क्योंकि पानी की तह के नीचे ऐसे जवाहरात से बने महल थे जो सूरज की रोशनी पड़ने पर जगमगा उठते थे। इस दुनिया का बादशाह समंदरी राजा कहलाता था। इसके 6 बेटियां थीं जो सब जलपरियां थीं। उनके जिस्म इंसानों जैसे थे लेकिन कमर के नीचे से उनके जिस्म मछली की तरह चमकदार दां में बदल जाते थे। सबसे छोटी जलपरी का नाम नूरी था। नूरी बहुत हुसैन और नरमी मिजाज वाली थी। इसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि अगर वो गीत गाती तो समंदर की लहरें भी थम जाती। बाकी बहनें अक्सर समंदर की गहराइयों में खेलती रहती लेकिन नूरी का दिल सतहन समंदर पर लगता था। वो इंसानों के बारे में सुनकर हैरान रह जाती। वो अपने वालिद से पूछती, अब्बा जान, क्या इंसान वाकई हमारी तरह बात करते हैं? क्या वो ज़मीन पर चलते हैं? समंदरी राजा हमेशा मुस्करा कर जवाब देता, बेटी, इंसानों की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ खुशियाँ भी हैं और दुख भी, लेकिन वो हमारी तरह समंदर में आज़ाद नहीं। तुम्हें वहाँ जाने का शौक नहीं करना चाहिए। मगर नूरी के दिल में जादुई सा खिंचाव था। वो अक्सर सतह पर जाती कश्तियों को देखती, उनमें बैठे इंसानों को हैरानी से देखती। इसे उनके चेहरों पर हंसी और आंखों में ख्वाब बहुत अच्छे लगते। एक रात अचानक समंदर में खौफनाक तूफान आ गया। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगे और आसमान पर बिजली चमकने लगी। नूरी सतह पर पहुंची तो इसने एक शानदार कुश्ती को तूफान में फंसते देखा। कुश्ती के डेक पर एक हुसैन शहजादा खड़ा अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान इतना जोर आवर था कि कुश्ती टूटकर डूबने लगी। नूरी ने हिम्मत की और शहजादे को डूबने से बचा लिया। इसने इसे अपने बाजुओं में सहारा दिया और साहिल तक ले आई। जब सुबह का सूरज निकला तो शहजादा बेहोश था लेकिन जिंदा बच चुका था। नूरी ने इसका चेहरा गौर से देखा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पहला इंसान था जिसे इसने इतने करीब से देखा था। वो चाहती थी कि शहजादा नख खोल कर इसे देखे, लेकिन जैसे ही इंसानों के कदमों की आवाज़ आई, नूरी डर कर समंदर में वापस चली गई। शहजादे ने होश में आकर देखा कि वो जमीन पर है। इसने सोचा कि शायद कोई लड़की इसे बचाकर चली गई है, क्योंकि इसके कानों में मध्यम आवाज़ गूंज रही थी जो नूरी ने गीत की सूरत में गाई थी। शहजादे ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो कभी इस हुसैन नजात दहिंदा को तलाश करे। नूरी समंदर में वापस आ गई लेकिन इसका दिल शहजादे के साथ रह गया था। वो अक्सर चुपचाप साहिल के करीब आकर शहजादे को देखती रहती। शहजादा गीत सुनता और सोचता कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। नूरी दिन रात सोचती, काश मैं भी इंसान होती, काश मेरे भी पाँव होते और मैं ज़मीन पर चल सकती, इसके करीब जा सकती। लेकिन वो जानती थी कि जलपरी कभी इंसान नहीं बन सकते। एक दिन नूरी अपने दिल का दुख लेकर समंदर की अंधेरी गार में गई, जहाँ एक खतरनाक जादूगरनी रहती थी। वो जादूगरनी सबको डराती थी, लेकिन नूरी ने हिम्मत की और कहा, मुझे इंसान बनना है, मुझे पाँव चाहिए ताकि मैं अपने शहजादे के पास जा सकूं। जादूगरनी कहा लगाकर बोली, ये आसान काम नहीं बेटी। मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगी लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी मीठी आवाज़ मुझे देनी होगी। तुम बोल ना सकोगी, गीत ना गा सकोगी। नूरी के दिल में तड़प थी। इसने अपनी आवाज़ कुर्बान कर दी। जादूगरनी ने जादुई दवाई दी। जैसे ही नूरी ने इसे पिया, इसकी दम पाँव में बदल गई। वो समंदर से निकलकर साहिल पर जा पहुंची। अब नूरी इंसान बन चुकी थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। शहजादे ने इसे पाया और अपने महल ले आया। वो नूरी को एक खामोश लेकिन हुसैन लड़की समझता। नूरी उसके साथ रहकर खुश थी, लेकिन शहजादे को ये इल्म न था कि यही वो लड़की है जिसने तूफान की रात उसकी जान बचाई थी। वक्त गुजरता गया। शहजादा अक्सर कहता, काश मैं इस लड़की को ढूंढ पाता जिसने मुझे बचाया। इसकी आवाज़ मैंने ख्वाबों में भी सुनी है। नूरी खामोश आंखों से इसे देखती और दिल ही दिल में रोती। नूरी ने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इसकी आवाज़, इसकी आज़ादी, इसका समंदर। लेकिन शहजादा सच जान ना पाया। कहते हैं कि नूरी का दिल इतना पाक था कि जब वो आखिरी बार समंदर के किनारे खड़ी हुई तो उसके आंसू मोतियों में बदल गए। वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ में तहलील होकर रोशनी की एक किरण बन गई। समंदर की लहरें आज भी जब किनारे से टकराती हैं तो मध्यम सी सरगोशी सुनाई देती है। लोग कहते हैं ये नूरी की आवाज़ है जो अपनी मोहब्बत को याद करती है।